पाठ 3 वर्णमाला व्यंजन वर्ण अल्फाबेट कॉन्सोनेंट्स। कविता गाएं। अंग से ह तक 35 व्यंजन दो तरह से बोले जाते। हवा निकलती केवल मुख से वे व्यंजन मौखिक कहलाते। नाक और मुख दोनों से निकलती वे व्यंजन नासिक्य कहाते। इन दोनों के अलग वर्ण हैं, बच्चों को सिखलाए जाते। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी की वर्णमाला में 35 व्यंजन वर्ण हैं, जो हिंदी को संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। मौखिक अह, विसर्ग क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व, श, श, स, ह। नासिक्य अंग अनुस्वार अंग, इय, ण, न, म। दो तरह की व्यंजन ध्वनियाँ। हिंदी में दो तरह की व्यंजन ध्वनियाँ मिलती हैं, मौखिक तथा नासिक्य। मौखिक व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु केवल मुंह से ही बाहर निकलती है, मौखिक व्यंजन कहलाते हैं। नासिक्य व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इन दोनों तरह के व्यंजनों के लिए हमारी वर्णमाला में वर्ण भी बना लिए गए हैं। हमें जानिए। अनुस्वार चंदन आया गुंजन संग, दोनों लाए एक पतंग। देखो कैसी उड़ी पतंग, अंकुर देख रह गया दंग। विसर्ग प्रातः उठ याद करो पाठ, पढ़ने से ही होंगे ठाठ। बोल नमः लो ईश का नाम, स्वतः ही बनेंगे सारे काम। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है, जिसे बिंदु से लिखा जाता है। विसर्ग को ह के रूप में बोला जाता है तथा दो बिंदुओं के रूप में इस तरह लिखा जाता है। हमने सीखा हिंदी में दो तरह के व्यंजन हैं, मौखिक तथा नासिक्य। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है, जिसका लेखन बिंदु से किया जाता है। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है।